हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 15 मार्च के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसे दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल सीजन 2025 के लिए नया कप्तान नियुक्त किया है? तो अक्षर पटेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे गोल्डन मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। किसे भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की प्रतिमा किस शहर में बनेगा? तो इनकी प्रतिमा बलिया शहर में बनाया जाएगा। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से डॉक्टर श्रीधर मित्ता को सम्मानित किया गया। सैयद आबिद अली कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वह एक क्रिकेटर थे और उनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 14 मार्च को मनाया गया। वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है। किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो इसे तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसे एटीएमए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अरुण मामेन को नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो एमआरएफ लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण मामेन को भारत के ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उद्योग निकाय ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी एटीएमए का इन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है। जबकि ब्रिजस्टोन इंडिया के प्रबंध निदेशक हिरोशी योशिजेन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, अब हम लोग एटीएमए यानी ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स भारत में टायर उद्योग का एक राष्ट्रीय उद्योग निकाय है। यह संगठन भारत में टायर उद्योग के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए अध्यक्ष के रूप में एन गणपति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो टाटा कम्युनिकेशंस ने एन गणपति सुब्रमण्यम को कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति फ्रेंड्स 14 मार्च 2025 से प्रभावी है। और एन गणपति सुब्रमण्यम 40 से अधिक सालों से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। और उन्होंने फ्रेंड्स कंपनी की वैश्विक रणनीति और डिजिटल बदलाव की पहल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इसमें आप लोग 2-3 पॉइंट बस जानते रहिए कि एन गणपति को टाटा कंसल्टेंसी ने कंपनी के निदेशक मंडल का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इनकी नियुक्ति फ्रेंड्स 14 मार्च 2025 से प्रभावी है और इन्हें 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग हाल ही में हुई नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया।
अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे मुंबई इंडियंस ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, महिला प्रीमियर लीग 2025 के खिताबी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक किया गया और इस बार यह तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। विजेता वही मुंबई इंडियंस रही, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही और पुरस्कार राशि के तौर पर विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए और वहीं उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। और इसमें फ्रेंड्स कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, यह भी आप लोग जानते रहिए। फाइनल का मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में किया गया और यह टूर्नामेंट फ्रेंड्स 4 स्थानों पर खेला गया: बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। ऑरेंज कैप विजेता नेट साइबर ब्रंट रही, जो मुंबई इंडियंस की प्लेयर थी। इन्होंने 523 रन बनाए। वहीं पर्पल कैप विजेता अमेलिया केर रही, जो मुंबई इंडियंस की ही प्लेयर थी। इन्होंने 18 विकेट लिए। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की विजेता अमनजोत कौर रही। इन्होंने 128 रन बनाए और साथ में 5 विकेट भी हासिल किए। अब इसे फ्रेंड्स बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया आयोजित कराता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिनी हैं। अब लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता है, वहीं उप विजेता न्यूजीलैंड की टीम रही। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA का एकल खिताब जिल टीचमैन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है, जो इटली से बिलोंग करते हैं। वहीं महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता है। वहीं 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न है, किसे ICICI बैंक के सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए कमल वली को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो ICICI बैंक ने कमल वली को अपने सुरक्षा संचालन केंद्र यानी सिक्योरिटीज ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब यह सुरक्षा, साइबर और IT ऑपरेशंस में 18 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ कमल वली बैंक के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, अब हम लोग ICICI बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह बैंक फ्रेंड्स भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जो कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक और CEO संदीप बख्शी हैं।
अब हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोरा बाबू दपर्ती को एसबीआई लाइफ के डिप्टी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वी नारायणन को इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम यह भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बने। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बने। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने। विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बने। मनन कुमार मिश्रा यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे झारखंड ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, झारखंड हॉकी टीम ने इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में गत चैंपियन हॉकी हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो यह 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 12 मार्च 2025 तक इसको आयोजित किया गया। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। इस बार का यह 15वां संस्करण था। जीता किसने? झारखंड ने। वही हार किसे मिली? तो हरियाणा को मिली। पिछला संस्करण की बात करें, यानी 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो यह फिर 2024 में महाराष्ट्र के पूरे शहर में इसको आयोजित किया गया था। और 2024 में इसे जीता किसने था? तो हरियाणा ने जीता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चे राजस्थान पुलिस के साथी बनेंगे। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत फ्रेंड्स, राजस्थान में 534 सरकारी स्कूलों का चयन किया जाएगा। इसमें कक्षा 8 से ऊपर के बच्चों को पुलिस द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इस योजना के तहत चयन की गई स्कूलों से कक्षा 8 से कम 30 विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। उनका चयन फ्रेंड्स स्वास्थ्य व शारीरिक क्षमता के आधार पर किया जाएगा और फिर उन्हें पुलिस द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस प्रशिक्षण के लिए 2.67 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब हम लोग राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने नवनिर्मित 9 जिले व 3 संभाग को समाप्त कर दिया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। राजस्थान में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 का तीसरा संस्करण 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा राजस्थान राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। कुल जिले यहाँ पर 41 है। कुल मंडलों की संख्या 7 है। और ये फ्रेंड्स राजस्थान राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 15 मार्च को अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह हर साल वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 1983 ईस्वी में हुई थी और वर्ष 2025 की अगर इसकी थीम की बात करें तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। और आपको बता दें भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 16 मार्च को मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण के महत्व को समझाना और लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और यह दिन फ्रेंड्स विशेष रूप से भारत में स्वास्थ्य जागरूकता और टीकाकरण अभियानों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अब टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है? तो यह फ्रेंड्स एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टीका या वैक्सीन दिया जाता है। यह टीके फ्रेंड्स शरीर को रोग से लड़ने में सहायता करते हैं और भविष्य में संक्रमण से बचाते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, दुनिया का पहला टीका एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 ईस्वी में विकसित किया गया था। उन्होंने चेचक के खिलाफ पहला टीका बनाया था। और अपने भारत देश में पहला टीकाकरण अभियान 1893 ईस्वी में चेचक के खिलाफ शुरू किया गया था, इसको भी आप लोग जानते रहिए। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी गणित, कला और रचनात्मकता। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।